वेलकम माय वेरी प्रीशियस सोल फैमिली। और अगर आप सोल फैमिली का पार्ट नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों की डिमांड थी कि मैं वीकली रीडिंग करूं, सो हियर आई एम। सो आज हम सेम वीडियो में 3 रीडिंग्स करेंगे, वर्गो की, टॉरस की और कैप्रिकॉर्न की। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई राइट अवे स्टार्ट विद द वर्गोज़। सो माय प्रीशियस वर्गोज़, ये एक जनरल रीडिंग है। सो शायद आप पूरी रीडिंग से रेजोनेट ना करें, पर कुछ मैसेजेस हों जो स्ट्रांगली आपके लिए हों, तो प्लीज़ पूरी रीडिंग को ज़रूर देखिए। हम स्टार्ट करेंगे, आपके लिए एक ओरेकल कार्ड निकालेंगे, फिर इस हफ्ते का आपका चैलेंज देखेंगे कि क्या चीज़ आपको चैलेंज कर सकती है, और उसके बाद कौन सी एनर्जीज़ हैं जो आपकी तरफ बढ़ रही हैं, और उसके बाद आपकी जनरल लाइफ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल कर लिया है, बट फॉर योर सेक एक बार और कर लेते। यहाँ पे है डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। ओके, सो वर्गोज, आई कैन सी कि कुछ डिफ़िकल्ट फेज से आप शायद गुजर रहे हैं, और इसीलिए ये कार्ड आया है। ये कार्ड हमें ये बोल रहा है कि डिवाइन प्लान पे भरोसा रखें। हो सकता है कि आप अभी इस हफ्ते कुछ डिफ़िकल्टी आपकी लाइफ में आए, बट ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो भी हो रहा है आपके लिए ही हो रहा है, आपके फ़ायदे के लिए ही हो रहा है, और डिवाइन प्लान पे आपको भरोसा रखना है, ठीक है। ओके, इस हफ्ते का आपका चैलेंज देखते हैं। क्या चीज़ है जो आपको चैलेंज कर सकती है इस हफ्ते? द लवर्स है और शेयरिंग है। ओके, सो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में आपको डिफ़िकल्टी उठानी पड़े। हो सकता है कि आपका पर्सन डिफ़िकल्ट बिहेव करे आपसे, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट हों आपके पर्सन से। बट ये बात आपको याद रखनी है कि चीज़ें जो हो रही हैं वो डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रही हैं। और अगर बीच में आपको ऐसी डिफ़िकल्टी आए आपकी लव लाइफ में, तो हमेशा याद रखें कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। हम वीकली रीडिंग कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत ही टेम्प्रेरी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको उसमें पढ़ना नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, चीज़ें ठीक होगी कि नहीं होगी। याद रखें, अगर कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आती है और आप उसको ओवर थिंक करेंगे तो आप बड़ी प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ होती है लव लाइफ में इस हफ्ते, तो हमको डिवाइन प्लान पे भरोसा रखना है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है, वी हैव द कार्ड ऑफ शेयरिंग। शेयरिंग का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अपनी लव एनर्जी को और अपनी केयरिंग एनर्जी को शेयर करें। ओके, मतलब आपको सिर्फ अपनी लव लाइफ पे फोकस नहीं करना है, आपके बाकी जो रिलेशंस हैं आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स के साथ, अपने आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके वर्कर्स के साथ में, उन सब पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर लव लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी है, पर बहुत सारी चीज़ें और है ज़िंदगी में, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और हैं ज़िंदगी में जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। ओके, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, आपको लव लाइफ चैलेंज करेगी इस हफ्ते, बट डिवाइन प्लान को पे भरोसा रखना है और आपको ध्यान में रखना है। हम आपकी लव लाइफ के बारे में अलग से बात करेंगे, अभी हम आपकी ओवरऑल जर्नल लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके डिवाइन, वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, तो वर्गोज़, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब स्ट्रेंथ की ज़रूरत इस हफ्ते पड़ने वाली है। तो जितनी भी अपनी एनर्जीज़ हैं, अच्छी एनर्जीज़ हैं, उनको इकट्ठा कर लीजिए। जितना आपको भरोसा डिवाइन पे है उस पर फोकस करिए, क्योंकि इस महीने आपको अपने इनर पावर को पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी इस हफ्ते। सॉरी, बिकॉज मैं इतनी मंथली रीडिंग्स करती हूँ तो इट्स जस्ट हैबिचुअल, यू नो। तो इस हफ्ते आपको अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान रखना है। ये कार्ड बहुत ही फैसिनेटिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लायन है, और ये जो गर्ल है ये उसके साथ ऐसे है जैसे कुछ उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये एक लायन के साथ में, राइट। मतलब इसके अंदर की स्ट्रेंथ आप समझ रहे हो कितनी है, कि इसने लायन को अपना पेट समझ लिया है। मतलब कि कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आपको उसका डट के सामना करना है। जितना आप अपनी पावर को समझेंगे उतना इजी होगा किसी भी लाइफ के रफ पैच से निकलना, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स दिख रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब आपको कुछ मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ में। ये आपके करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो इस महीने आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़
द थिंग्स विच आर ट्रू टू योर सेल्फ, मतलब आपका दिल क्या करना चाहता है, क्या चीज़ करके आपको खुशी मिलती है और क्या चीज़ लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगी, उसी हिसाब से आप कोई भी लाइफ में डिसीज़न लीजिए। शॉर्ट टर्म डिसीज़न नहीं लेना है। जैसे कि मेरा एक मानना है कि जब भी आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो शॉर्ट टर्म फ़ायदा मत देखिए, अपना लॉन्ग टर्म फ़ायदा देखिए। शॉर्ट टर्म क्या चीज़ आपको खुशी देती है, जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट पे फोकस करते हैं, तो शॉर्ट टर्म आपको बड़ा मज़ा आएगा कि यार मेरे पास टाइम है, मैं ये मूवी देख लेता हूँ, वो मूवी देख लेता हूँ, यहाँ घूम लेता हूँ, वहाँ घूम लेता हूँ। पर क्या लॉन्ग रन में वो चीज़ आपके लिए अच्छी है? नहीं है। लॉन्ग रन में आपके लिए क्या अच्छा है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, पढ़ाई पे फोकस करें, करियर पे फोकस करें या फिर सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करें। तो अब आप पढ़ाई पे आज फोकस करेंगे तो पढ़ना किसी को अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने करियर के लिए तो वो किसी को उस टाइम पे अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। बट लॉन्ग रन आपको क्या चीज़ फ़ायदा देगी? वही चीज़ फ़ायदा देगी जो आज आपको करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो जहाँ पे जब भी चूज़ करना हो दो चीज़ों में, तो हमेशा याद रखें कि आपको वो चीज़ चूज़ करनी है जो आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा देगी। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। वर्गोस ध्यान रखिए कि इस हफ्ते लोग आपसे, हो सकता है आपसे झूठ बोलें या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें या फिर आपके वाइब्रेशंस डाउन करने की कोशिश करें। कोई आपको हो सकता है कि चीट करे, कोई हो सकता है कि आपको पूरी सच्चाई ना बताए, या फिर हो सकता है कि कोई कोशिश करे कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ। तो उस समय आपको ध्यान रखना है अपनी स्ट्रेंथ को कि कोई मुझे किसी से भी बेवकूफ़ नहीं बनना है। ठीक है, जो जैसा है मैं उसे उस तरीके से देखूँगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको? आई होप यू आर गेटिंग इट। कई बार हमें पता होता है कि ये पर्सन के इंटेंशन हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, बट हम उसे बार बार चांस देते जाते हैं। तो फिर वो पर्सन की गलती है क्या? हम उसको चांस देते नहीं ना, ये हमारी गलती है कि हम उसे चांस देते हैं। हमें पता है कि ये पर्सन बार बार हमारे साथ गलत कर रहा है, बट हम उसे बार बार चांस दे रहे हैं। तो इस हफ्ते आपको ध्यान देना है कि कौन से लोग हैं जो आपके साथ हमेशा गलत करते हैं, कौन से रेड फ्लैग्स आपको मिलते हैं बट आप फिर उन्हें बार बार चांस देते हैं। तो आपको वो चांस नहीं देना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी की लाइफ से चले जाएं, कोई रिलेशनशिप ख़त्म कर दें, बट किसी भी कनेक्शन में थोड़ा सा माइंडफुल रहें। हो सकता है जॉब का सिनेरियो हो कि आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे लोग कोशिश करें कि आप आगे ना बढ़ पाएँ या फिर आपका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करें। तो हमें इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट होना है कि हमें समझ में आए कि कौन हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है और कौन हमारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। जिस पॉइंट पे हमें पता चले कि ये पर्सन हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, उसी पॉइंट पे उसकी एनर्जी को अपनी लाइफ में ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, अलाउ मत करिए, मैनिपुलेशन अलाउ मत करिए, चीटिंग अपनी लाइफ में अलाउ मत करिए। रिकग्नाइज करिए कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है कि आप इंटेलिजेंस से बिहेव करें। मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स हमेशा अपने दिमाग से डिसीजन लेता है और उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पास्ट में जो उसको लेसन्स मिले हैं उसको वो ध्यान में रख के डिसीजंस ले। तो ये एनर्जी आपको अपनी ओवरऑल जनरल लाइफ में एम्बॉडी करनी है, मतलब अपने करियर में या फिर अपनी रिलेशनशिप विद योर फैमिली एंड स्टफ लाइक दैट। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स आपको बनना है। दिमाग से काम लीजिए, दिल को थोड़ा सा साइड में रखिए। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो मुझे लग रहा है कि जहाँ इतनी कुछ डिफ़िकल्ट एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं जनरल लाइफ में, वहीं पे आपको सुकून मिलेगा अपने दोस्तों के साथ रहने में, दोस्तों के साथ बात करने में, या फिर ऐसे लोगों के साथ रहने में जिनका इंटेंशन आपके लिए अच्छा है, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं। चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, ये पर्सन कोई भी हो सकता है। बट अपना कंफर्ट आप सही जगह पे ढूंढिए। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो सही जगह पे गाइडेंस ढूंढिए। ठीक है, जहाँ एक तरफ हमें ये दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वहीं हमें एक तरफ ये दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, जिन्हें आपसे बेहद लगाव है। तो हम रैदर देन फोकसिंग ऑन पीपल जो हमारी केयर नहीं करते, हमें किस पे फोकस करना है? उन लोगों पे जो हमारी केयर करते हैं और जो
हमारा अच्छा चाहते हैं, उन लोगों के साथ समय बिताएं। अगर इस हफ्ते कोई ऐसा समय आता है जब आप डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो उन लोगों के पास जाएं जो सच में आपसे प्यार करते हैं और आपकी केयर करते हैं। कंफर्ट अपना वहाँ ढूंढें, ना कि उन लोगों में जो बार बार आपके साथ गलत करते हैं बट फॉर सम रीज़न आप उन्हें बार बार चांस देते हैं। ठीक है, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे बहुत ही एक प्यारी एनर्जी दिख रही है नाइट ऑफ कप्स की आपकी ओवरऑल लाइफ में। तो कोई पर्सन है जो अगेन ये एनर्जी सेम दिख रही है। ठीक है, तो एक तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई आपका दोस्त है बहुत पुराना जो वापस से आपसे कनेक्शन में आना चाहता है, मतलब वापस से आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप जानते हैं और ये आपके लिए फील करता है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं जिसकी आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड्स आपकी लव रीडिंग में नहीं आए हैं, आपके जनरल रीडिंग में आए हैं, तो हो सकता है आप इस पर्सन को अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो या फिर आपको पता नहीं हो कि ये पर्सन कौन है जो आपके लिए फील करता है। बट ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली आपकी जनरल लाइफ में आया है। मतलब कोई पर्सन है जो मिलना चाहता है और आपको कुछ ऑफर देना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो वर्गोस यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आपने होल्ड करके रखी हुई है, या फिर ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जो पैसे खर्च करने का आपका तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जितना आप इस वाइब्रेशन में रहेंगे कि मुझे पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने हैं, उतने ही पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। ठीक है, मनी इज़ एन एनर्जी, मनी एक एनर्जी है और आप जितना चाहें उतना मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में। बट अगर आपको ये लगेगा कि हम इस एनर्जी को अपनी मुट्ठी में कैद कर लें, उतना ही एनर्जी आपकी मुट्ठी से फिसलती जाएगी। ठीक है, तो अपनी मनी माइंडसेट पे इस हफ्ते आपको ध्यान रखना है। अगर आपके दिमाग में है कि मुझे पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने, तो रैदर देन सेविंग मनी फोकस ऑन हाउ कैन यू अर्न मोर मनी। ठीक है, बचाने, बहुत ज़्यादा बचाना करके अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने से बेहतर है कि आप इस पर फोकस करें कि मैं कैसे और ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल देख के ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ सॉर्ड्स देख के, और जो हमने चैलेंज में द लवर्स देखा था, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक तो आपकी लव लाइफ का इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़ सकता है। जैसे अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब या करियर पे पड़ेगा, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई पे भी पड़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी आपकी लव लाइफ में चल रहा हो उसका इम्पैक्ट आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे या फिर सेल्फ ग्रोथ पे ना होने दें। ओके वर्गोस, लव लाइफ में कुछ भी डिफ़िकल्टी चल रही है उसका रिफ्लेक्शन आपके करियर पे नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है कुछ चीज़ों को, जैसे कुछ मेमोरीज, जैसे कुछ गलत हुआ उसको आप बार बार ओवरथिंक कर रहे हैं। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसको बार बार जितना आप ओवरथिंक करेंगे उतना ही आपकी नॉर्मल लाइफ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जितना आप जल्दी आप उसको रिलीज़ करेंगे उतना ही अच्छे से आप बाकी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब लव लाइफ के लिए आपके कुछ कार्ड्स निकालते हैं। Okay. The Tower. ओके, सो सबसे जो प्यारी चीज़ हमें दिख रही है वो 4 ऑफ वांड्स दिख रहा है। ये 11-11 कार्ड है और ये यूनियन का कार्ड है। तो अगर कुछ लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं और जो लोग सीख कर रहे हैं कि उनके पर्सन से उनकी बात हो जाए, तो इस हफ्ते पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आपकी बात होगी। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स भी है, तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। मतलब एक समय ऐसा आएगा जब आपके पर्सन को समझ में आएगा कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा केयर करते हैं, या फिर जो अफेक्शन और जो प्यार आप उन्हें देते हैं वो उन्हें किसी और से नहीं मिल सकता है। तो ये कुछ रियलाइजेशन होते हुए दिख रहे हैं। पर इस रियलाइजेशन के पहले, क्योंकि ये लास्ट में कार्ड्स आए हैं, पहले द टावर आया है, मतलब
कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कुछ फाउंडेशंस ब्रेक हो सकती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो आपने सोची नहीं थी। मतलब आपकी लव लाइफ आपको प्रॉब्लम दे सकती है, आपका पर्सन आपको प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पे पहले ही हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि यहाँ पे द लवर्स था, तो दिख रहा था कि डिफ़िकल्ट होने वाला है लव लाइफ में ये महीना। बट यहाँ पे बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज दिख रही हैं, और मुझे लग रहा है वो इस रीज़न से है कि पहले तो यहाँ पे पेज ऑफ कप है। मतलब आपकी लव लाइफ में अगर आपका पर्सन आपसे अच्छा बिहेव नहीं भी कर रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी जगह से आपको वो लव वाइब्रेशंस मिलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है वर्गोस, अब अगर वर्गोस आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें अच्छी हों तो अच्छी होते हुए दिख रही हैं, बट इनिशियली आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट आपके पर्सन के साथ जो आपका चल रहा है अलग से ट्रैक, वो तो चल ही रहा है, पर यहाँ पे ये जो किंग नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है वो फिर से रिफ्लेक्ट हुई है पेज ऑफ कप्स में। मतलब कोई पर्सन है जो आप पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो पर्सन के आपके साथ चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पर यहाँ पे कोई और भी साइड में एक पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और जो आपको दिखाना चाहता है कि वो आपको कितना पसंद करता है। तो वो फिर से हमें यहाँ पे लव रीडिंग में रिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पे द हायर ऑफेंड है। ये हफ्ता किसी कनेक्शन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। मतलब अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर आप शादी में हैं तो यहाँ पे इस हफ्ते कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपके आने वाले 6 महीने को डिसाइड करेगी। मतलब कि हो सकता है आपके पर्सन को रियलाइज़ हो जाए इस हफ्ते कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको रियलाइज़ हो जाए कि ये पर्सन मेरे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो नया पर्सन है वो मुझे ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है, मुझे इसकी तरफ जाना है। तो जो भी इस हफ्ते होगा आपकी लव लाइफ में वो आपके आने वाले 6 महीने में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहा है, चीज़ें रिजॉल्व होते हुए भी दिख रही है, आप यूनियन में आते हुए भी दिख रहे हैं, बट साथ ही साथ यहाँ पे कोई नई एनर्जी भी है। ठीक है, और कुछ कार्ड्स लेते हैं। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है, मतलब कुछ नए रिलेशनशिप की शुरुआत होते हुए दिख रही है। तो हो सकता है कि ये जो नया पर्सन है इसको आप चांस दे दें, या फिर आपको पता चल जाए कि ये पर्सन कौन है। तो क्लियरली 2 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स हैं, बट इस पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्लोज्ड ऑफ है। वर्गोस का कहना है प्यार तो मुझे बस इसी इंसान से चाहिए और किसी से मुझे चाहिए नहीं। आई एम सॉरी, मुझे बीच बीच में बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। सो वर्गोस का कहना है कि मुझे तो अपने पर्सन से ही प्यार चाहिए, ये जो भी आके मुझे दे रहा है मुझे इससे नहीं चाहिए। तो टोटली आपके ऊपर है, लोग आते जाते रहते हैं, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड होते हैं, पर आपको वो इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट आपकी एनर्जी फील्ड में कोई पर्सन दिख रहा है। ओके, वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो हमें द टावर से भी समझ में आया था। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या फैमिली मेम्बर्स की वजह से, या फ्रेंड्स की वजह से, या फिर जॉब की वजह से, किसी तीसरी चीज़ की वजह से आपका झगड़ा होगा। तो अगेन आपको बहुत ही माइंडफुल रहना है। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स अगेन आया है, तो 2 बार 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ध्यान रखें कि आपका पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकता है। ओके, यहाँ पे चीज़ें एट द एंड मुझे ठीक होती हुई दिख रही है, बट बीच में ये हफ्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है कि पर्सन आपसे कुछ झूठ बोले। ठीक है, और हो सकता है आपको समझ भी आ जाए कि ये पर्सन मुझसे झूठ बोल रहा है। तो अब आपको जब पता चल रहा है कि ये पर्सन मुझसे झूठ बोल रहा है तो उस झूठ का आपको क्या करना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है वर्गोस। आप जो एक्शन लेंगे उस हिसाब से नेक्स्ट वीक की एनर्जीज चेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन ने बता दिया है कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। अब आप जो एक्शन उस चीज़ पे लेंगे वैसे ही आपकी लाइफ मोल्ड होती जाएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। ओके माय डियर टॉरस प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे हम बहुत सारी फन रीडिंग्स कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के। सो सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल जनरल लाइफ के बारे में बात करेंगे, फिर आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। पहले एक ओरेकल हम यूनिवर्स की साइड से निकालेंगे कि इस हफ्ते आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, और उसके बाद क्या डिफ़िकल्टी आप इस हफ्ते फेस कर सकते हैं। ओके, मतलब आपके चैलेंजेस इस हफ्ते के, और उसके बाद या सो आई होप आप सब ठीक हैं और आप अपनी डिवाइन गाइडेंस को ध्यान में रखे हुए हैं
और ये जो ओरेकल मैं अभी निकालूंगी ये आपकी इस हफ्ते के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वी हैव वॉचिंग क्लाउड्स, ले बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। ओके, तो अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ दिन निकले हैं आपके या फिर डिफ़िकल्ट नहीं भी निकले हैं, तो यहाँ पे डिवाइन मैसेज है कि इस हफ्ते रिलैक्स करिए, आराम करिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए, अपनी सोल को रिलैक्सेशन दीजिए, किसी भी बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइन इज़ वॉचिंग यू और आपकी लाइफ में जो चल रहा है सही चल रहा है, ठीक है। अभी बस एंजॉय करने का हफ्ता है ये, कि एंजॉयमेंट पे ध्यान देना है ठीक है। इस हफ्ते का चैलेंज आपका ओके रिसेप्टिविटी, एडवेंचर, कहा था ना मैंने कि आपको फन लविंग रहना है इस हफ्ते यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड भी है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। सो रिसेप्टिविटी सबसे पहले हमें ये बताती है कि कैसे आप किसी चीज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो चीज़ इस हफ्ते आपकी एनर्जीज़ को मोल्ड करेगी। मतलब कुछ चीज़ होती है, आपका रिएक्शन क्या है उस चीज़ पे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस हफ्ते रहने वाला है, वही आपकी लाइफ को मोल्ड करने वाला है, ठीक है। जैसे कि किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या आप पकड़ के ओवरथिंक कर रहे हैं और बाकी काम लाइफ में आपने सारे छोड़ दिए हैं, या फिर क्या आप अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप ये समझ रहे हैं कि आपको अब किसी इंसान के इंटेंशन पता चल गए हैं क्या, या फिर आप ये समझ रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं लोगों से, इस पर्सन को माफ़ कर दो और अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन में बने रहो, या फिर आप उसी चीज़ को पकड़ के उस पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं, विक्टिम मेंटालिटी में जा रहे हैं कि हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है, इस पर्सन ने सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, सो कट्स मिलेंगे आपको वीडियो में। सो या फिर आप ये सोचते हैं कि चलो माफ़ कर देते हैं इस पर्सन को, चलो इसको सेकेंड चांस दे देते हैं, चलो इस बात को बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाते हैं हम और अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो जो जैसे आप रिएक्ट करेंगे किसी भी सिचुएशन में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है, इस हफ्ते भी। और सेम एनर्जी डिसाइड करेगी कि आपके आने वाले हफ्ते कैसे होंगे, ठीक है। फॉर से अगेन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपका किसी से फिर से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डिपेंड करता है कि आप उस एनर्जी को कब तक पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। किसी ने मेरे साथ गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया, अगर हम रोज़ यही सोच रहे हैं, अगर हम उसी पे एम्फसाइज कर रहे हैं, अगर हम उसी पे ओवरथिंक कर रहे हैं, तो हम उसको बार बार मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, और अच्छी चीज़ों पे, ब्लेसिंग्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे। बट अगर किसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमें बुरा लगा, ठीक है, फील योर इमोशंस, बुरा लग रहा है, रो लो थोड़ी देर और सब कुछ कर लो, ठीक है, बट उसके बाद उस चीज़ को रिलीज़ कर दो और अच्छी चीज़ों पे फोकस करो। एडवेंचर का कार्ड है, एडवेंचरस रहो आप, जो चीज़ आपकी सोल को इग्नाइट करती है वो चीज़ करो, कुछ नया करो, किसी नए रेस्टोरेंट में जाओ इस महीने, नए लोगों से मिलो, कुछ नई एक्टिविटी करो, कुछ क्रिएटिविटी करो, कुछ जो ऐसी हॉबी थी जिसको आपने बहुत सालों से छोड़ के रखा हुआ था, उस हॉबी में इन्वेस्ट करो अपना टाइम। मतलब एडवेंचर करना मतलब मेरी नज़र में होता है कि कुछ नया करो जिससे आपको नया एक्सपीरियंस मिले, जिससे आपको लाइफ में एक्साइटमेंट मिले, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। देखते हैं आपकी जनरल लाइफ में और क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं और कौन सी एनर्जीज है जो आपकी तरफ बढ़ रही है बट आपको उनका अंदाज़ा नहीं है। ओके, तो कौन सी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आ रही है पर आपको उसका अंदाज़ा नहीं है? कम्युनिकेशन। ओके, सो हो सकता है आपकी किसी पर्सन से बातचीत हो जिस पर्सन से आपकी बहुत समय से बात नहीं हुई है हो, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि उस पर्सन का कॉल आएगा, बट सडनली आपको कॉल आएगा, सडनली आपको कोई मिलने को बोलेगा, सडनली कोई आपको बात करने के लिए बोलेगा, और उसके बाद में द लवर्स आया है। तो हालांकि हम जनरल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं बट मुझे द लवर्स रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इस हफ्ते का मेन फोकस हो सकता है आपकी लव लाइफ रहे, तो या फिर हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं। यहाँ पे द लवर्स है, द एम्प्रेस है, ओ मैन नाइस। सो यहाँ पे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में
जो आके आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज करेगा, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ही मैच्योर पर्सन है। हो सकता है कि ये आपके कोई मेंटोर हों, आपके कोई गुरु हों, आपके पेरेंट्स हों, जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है इस हफ्ते। मतलब अगर आप कुछ डिफ़िकल्टी इस हफ्ते फेस भी करते हैं तो उन लोगों के पास जाइए जो आपको सही सलाह दे सकें या फिर सही गाइडेंस दे सकें, ठीक है। और लव लाइफ तो आपकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, और ये क्योंकि उन एनर्जीज़ में आया है जो आपकी लाइफ में आ रही हैं और आपको पता नहीं है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करे, जो आपको पसंद करता हो, या फिर अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है कि कोई पर्सन हो जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा हो या फिर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। ओके, और क्या चल रहा है जनरल लाइफ में? द टावर। ओके, यहाँ पे द टावर है टॉरस, तो कुछ एक्सपेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड आया था जब मैं आपको बता रही थी कि अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर रिसेप्टिविटी का कार्ड आया था, तो आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम वीकली एनर्जीज देख रहे हैं, तो हो सकता है किसी से आपके छोटे मोटे झगड़े हो जाए, बट उस झगड़े को आप कितना बढ़ाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। ज़रूरी है इस हफ्ते किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को एम्बॉडी करने का, अपने करियर पे फोकस करने का, ये देखने का कि हम कैसे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे हम पढ़ाई पे फोकस करें कि जिससे फ्यूचर हमारा इस्टेब्लिश हो सके प्रॉपरली। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि अपनी आपकी जो घर की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे अपने पेरेंट्स के तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने सिबलिंग की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, ठीक है। अब बहुत ज़रूरी है कि जो जिम्मेदारियाँ डिवाइन के द्वारा आपको दी गई हैं आप उस पर इस हफ्ते फोकस करें, अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है वो अपनी फैमिली का ध्यान रखता है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। जो किंग ऑफ पेंटिकल है वो खुद के लिए भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, और आसपास जो अपने लोग होते हैं, नियर एंड डियर वन, उनको भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे सिर्फ आपको अपने लिए नहीं कमाने हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको अगर आप भूल गए हैं तो एक आपके लिए रिमाइंडर है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है अपनी फैमिली की तरफ, तो उसको आप ध्यान में रखें। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड मतलब जो कर्मास हैं वो रीपे होते हुए इस हफ्ते दिख रहे हैं। मतलब अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होते हुए दिख रहा है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, आई एम सॉरी, पर हो सकता है कि इस हफ्ते आपके साथ गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पे, और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कुछ आप लीगल चीज़ों में फंसे हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो उसमें आपकी जीत होते हुए यहाँ पे दिख रही है। सो अगर आप किसी लीगल चीज़ या ऑफिशियल चीज़ की वजह से परेशान हैं तो वो चीज़ सक्सेसफुली आपके फेवर में जाएगी। यहाँ पे द स्टार कार्ड है। पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ है या पिछले महीने जो हुआ है उससे हील करने की ज़रूरत है। लाइफ में हीलिंग आते हुए दिख रही है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि जो पुराना हुआ है उसको रिलीज़ करके हम फोकस करें जो आने वाला नया है, या फिर हम फोकस करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, या फिर अपने करियर पे, या फिर अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि द लवर्स तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लव लाइफ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ध्यान रखें बहुत ज़्यादा सिबलिंग से झगड़ा नहीं करना है। दिख रहा है कि फैमिली में कुछ झगड़ा होने वाला है, तो अपने पेरेंट्स से झगड़ा करना या फिर सिबलिंग से झगड़ा करना या फिर दोस्त भी हो सकते हैं, तो उसमें आपको टॉरस थोड़ा सा इस हफ्ते माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को रेस्ट दें और उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको करना पसंद है, ना कि अननेसेसरी झगड़े में पड़ें, ठीक है। टॉरस, आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है आप किसी वर्गो से या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर किसी दूसरे टॉरस से डील कर रहे हो। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी दिख रही है और जेमिनी की एनर्जी भी दिख रही है, ओके। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ वांड है और दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिसका आप में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है, और कोई या तो आपसे अट्रैक्ट हो रहा है या आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसको क्रॉस कर रहा है टू ऑफ कप्स। वाओ। तो जिस भी पर्सन से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या जिसको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर्सन से आपका
टॉरस एक बॉन्ड बनता हुआ अच्छा दिख रहा है इस हफ्ते। हो सकता है कि आपकी नई नई किसी से बातचीत शुरू हो जाए, या फिर अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो फ्रेंड है बट आप मोर देन फ्रेंड्स होना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो इस हफ्ते एक अच्छा बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो अगेन रिलेशनशिप में द टावर भी दिखा था, तो लग रहा है रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आ सकता है जब कोई आपका पेशेंस टेस्ट करे, मतलब आपसे झगड़ा करे और आपको रुलाए और आपको परेशान करे। तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखें, अपनी हिम्मत को बना के रखें। जो भी हो रहा है टेम्प्रेरी हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पास्ट में द टेम्परेंस दिख रहा है, आपकी लव लाइफ में काफ़ी हद तक बैलेंस आया है पिछले कुछ समय में। और अगर आपकी लव लाइफ अभी एग्जिस्ट नहीं करती है तो बैलेंस एज इन के हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रही हो स्पिरिचुअल लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे, और वो हीलिंग इसीलिए चल रही हो कि कुछ नया इमर्ज हो सके आपकी लाइफ में, कुछ नई चीज़ आ सके। यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स है, यहाँ पे अगेन कॉन्फ्लिक्ट वाला ही माहौल दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, मतलब जिस पर्सन को आप पसंद करते हो सकता है उसे बहुत सारे लोग पसंद करते हों, और आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इस हफ्ते ये लगे कि यार इसके लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं मेरे लिए स्पेस बनेगी कि नहीं, इस पर्सन को तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, पता नहीं है मुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा। तो वो वाली मुझे एनर्जीज दिख रही हैं फॉर श्योर। यहाँ पे इस हफ्ते किसी से कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, बट आप कितना माइंडफुल रहेंगे, आप कितने रिलैक्स होकर चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, और जितना आप कम टेंशन लेंगे उतना ईज़िली आप जो चाहते हैं वो चीज़ होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे फ्यूचर में 2 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, हो सकता है आपकी लव लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आए जब आप जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ना देखें, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप ये इमेज देखेंगे तो इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, मतलब फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि आप जो सच है उसे देखना नहीं चाहते हैं, तो जो सच है उसको सच की तरह देखें, सच को एक्सेप्ट करें, वो ज़रूरी है, ठीक है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे डिवाइन का कहना है कि कभी भी आप अगर ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं जहाँ पे आपको 2 चीज़ में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़े, या फिर आपको रियलिटी समझ में ना आ रही हो, आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि यार ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, यार ये पर्सन की बहुत ही विशी वॉशी फीलिंग है, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं है, ये पर्सन मुझसे इतना झगड़ा करता है, पता नहीं है मेरे साथ रहना चाहता है कि नहीं, या फिर ऐसी किसी भी अगर आप सिचुएशन में पड़ते हैं तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने इंट्यूशन से पूछें जो सवाल आप अपनी लव लाइफ के बारे में आंसर जिसका जानना चाहते हैं वो सिर्फ आपको पता है, ठीक है। वो आपको कोई आके बताएगा नहीं, किसी पे स्पाई करके आपको वो आंसर्स नहीं मिलेंगे। ज़रूरी है कि मेडिटेशन में बैठें या फिर प्रे करें, और जब आप मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं टॉरस, तो आपको बहुत सारे आंसर्स लाइफ के मिलते हैं, ठीक है। या आप ट्राई करिए, आप 3 दिन मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन करने से पहले आप ये इंटेंशन रखिए कि मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए, वो आंसर आपको मिल जाएगा किसी ना किसी रूप में, या तो कोई आपको उस बारे में बता देगा, या फिर आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, या फिर आपको रियलिटी किसी चीज़ की पता चल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली डिवाइन बोल रहे हैं कि लव लाइफ में अगर कुछ होता है जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन से रिलेटेड कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे बॉन्ड तो दिख रहा है कि किसी से नया नया बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हैं तो वापस से बातचीत होना शुरू हो जाए आपकी, बट साथ ही साथ बहुत सारा ये जो कनेक्शन है वो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन भी लेके आ रहा है। तो मेरा ये भी मानना है कि क्योंकि यहाँ पे वॉचिंग क्लाउड्स आया है, तो हर चीज़ को फिगर आउट करने की तुरंत ही कोशिश मत करें, तुरंत ही मत सोचें कि यार क्या होगा, ये क्या सोच रहा है, ये मेरे साथ क्या करना चाहता है, मेरी लव लाइफ का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ इस हफ्ते फिगर आउट करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। विद टाइम आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और तब भी आपको लगता है कि अगर आप ऐसी मुश्किल समय में हैं कि आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना ही है, आपको जानना ही है, मुझे तो पता करना है, मुझे चाहिए, मुझे पता करना है, डिवाइन मुझे बताओ कि क्या चल रहा है ये, तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि डिवाइन जो बोल रहे हैं आप इस स्टेट ऑफ माइंड में तो आएँ कि डिवाइन जो बोल रहे हैं आप वो सुन सकें। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, आप ओवरथिंक कर रहे हैं, तो डिवाइन आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं वो आपको पता ही नहीं चलेगा। बट आप अगर मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे,
जब आप साइलेंस में रहते हैं तब आपको सुनाई देता है कि यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं और डिवाइन आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो कभी भी पूरे हफ्ते में ऐसा समय आए जब नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या करना है, क्या चल रहा है, तो आंखें बंद करिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए, बस जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन करने में सबसे बड़ा ये मिथ होता है कि थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स को कंट्रोल करना है। आपको थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है। ठीक है, आपको बस कोशिश करनी है साइलेंट रहने की। यहाँ पे हाँ 8 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं आप। द हैंगमैन है, ओके, किंग ऑफ वांड्स है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जीज है टॉरस। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊँ तो आप अच्छे से सुनना प्लीज़, हाँ, क्योंकि मैं एफर्ट्स लगा के आपको बता रही हूँ तो आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे द हैंगमैन है, मतलब अगेन कुछ ऐसी एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स जैसी एनर्जी। सॉरी, मुझे खांसी आ रही है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब आंखों में यहाँ पे पट्टी बंधी है, हम रियलिटी नहीं देख पा रहे। यहाँ पे द हैंगमैन है, हम रियलिटी नहीं देख पा रहे, हमारा परसेप्शन किसी चीज़ को लेके सही नहीं है। तो टॉरस यहाँ पे कन्फ्यूजन, अगेन कन्फ्यूजन दिख रहा है, अगेन नहीं आपको दिख रहा है, जो चीज़ जैसी है वैसी आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपने इंट्यूशन को टैप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने इंट्यूशन से डिसीजन नहीं लेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करने वाले हैं इस हफ्ते, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पे किसी से बॉन्ड अच्छा दिख रहा है, सबकॉन्शियस लेवल पे बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ग्रेजुअली कोई रिलेशनशिप है वो ग्रो कर रहा है, बहुत ही धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। बहुत ही नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज भी दिख रही हैं यहाँ पे, तो धीरे धीरे कुछ ग्रो हो रहा है। बट साथ ही बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन और कंपटीशन भी लेके आ रहा है कनेक्शन। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रूव करना है किसी को कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ेंगे चीज़ में तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ज़रूरी है कि डिवाइन से पूछें, या फिर हर चीज़ एक ही साथ फिगर आउट करने की कोशिश मत करें। यहाँ पे आउटकम में किंग ऑफ वांड्स है, ये एनर्जी को आपको एम्बॉडी करना है टॉरस। ठीक है, किंग ऑफ वांड्स कैसा पर्सन होता है? किंग ऑफ वांड्स पर्सन होता है जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है अपनी लाइफ में। आप किसी भी पर्सन को देखेंगे ना लाइफ में जो किंग ऑफ वांड्स है, किंग ऑफ वांड्स मतलब ये बहुत ही चार्मिंग पर्सन है, ये अट्रैक्टिव पर्सन है, लोगों को ये अट्रैक्टिव लगता है, इसका ऑरा बहुत अच्छा है। पर आपको पता है ये क्यों अट्रैक्टिव है? क्योंकि ये लाइफ में अननेसेसरी टेंशन नहीं लेता है बहुत ज़्यादा। इसको पता है कि आई एम द बेस्ट और मुझे बेस्ट ही मिलेगा। अगर मेरे साथ किसी ने कुछ BS की है तो मैं किसी का BS नहीं लूँगा। कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ये चीज़ इस पर्सन को अट्रैक्टिव बनाती है। आप जब किसी से बोलते हैं कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मेरे पर्सन का कॉल नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे साथ अच्छा करो, प्लीज़ मुझे प्यार दो, प्लीज़ मुझे केयर दो, तो क्या आप अट्रैक्टिव लगते हैं उस समय? आप अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। बट जब आपको पता होता है कि कोई पर्सन मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, उस पॉइंट पे आप सोचते हैं कि अब मुझे नहीं रहना इस पर्सन के साथ में, या फिर आप उस पर्सन को बोलते हो कि यार आई नीड अ ब्रेक, थोड़ा सा डिस्टेंस की ज़रूरत है, आप मुझे सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो, जब आप मुझे ठीक से ट्रीट करोगे तब मैं आपसे बात करूँगा। तो वो चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाती है। इस चीज़ को आपको एम्बॉडी करना है। हो सकता है आप किसी लियो, सैजिटेरियस या एरीज से डील करें। ठीक है, तो आई होप जो मैं बोलना चाहती हूँ टॉरस आप समझ गए हों, और इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। बस टैरो रीडिंग देखना ज़रूरी नहीं है, टैरो रीडिंग को ध्यान में रखना ज़रूरी है पूरे हफ्ते। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। वेलकम माय वेरी प्रीशियस कैप्रिकॉर्न्स। तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्स की साइड से कार्ड निकालेंगे। ये जो कार्ड मैं अभी निकाल रही हूँ ये इस हफ्ते का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड रहने वाला है, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है पूरा हफ्ता। ठीक है, हम आपकी उसके बाद पहले जनरल लाइफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। जनरल लाइफ में आपका करियर हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट ऑल्सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स डाल रही हूँ, और मैंने अभी इंस्टाग्राम बनाया है पेज, तो आई ऑल्सो नीड योर सपोर्ट। ओके, डू इट फॉर मी। ओके, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू,
वॉयज ऑफ द हार्ट। वाह, बड़ा ही अमेजिंग सा कार्ड आया है। इस महीने आपको अपने लव वाइब्रेशन में रहना है, प्यार बांटिए लोगों में। बस ये रोमांटिक प्यार के बारे में नहीं है, रोमांटिक रिलेशन के बारे में नहीं है। ओवरऑल अपने पेरेंट्स को एक्स्ट्रा प्यार दीजिए इस हफ्ते, अपने सिबलिंग्स को दीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, उन्हें बताइए आप उनसे कितना प्यार करते हैं। बहुत समय से अगर आपने किसी को कॉल नहीं किया है, जो पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ में, उन्हें कॉल करिए, उनसे पूछिए क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इफ़ दे नीड योर हेल्प, अपने पेरेंट्स का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ओवरऑल कोई भी अगर आपके साथ कोई कुछ भी करता है, कुछ भी, जैसे आप अपने ऑफिस में हैं और कोई आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो भी अपने थोड़ा सा बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत है। ओके कैप्रिकॉर्न से इस महीने माफ़ कर दीजिए यार लोगों को, ऐसी वाली एनर्जीज़ में आपको रहना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कौन सी एनर्जीज़ हैं आपकी जनरल लाइफ में जो आ रही हैं और आपको पता नहीं है। वी हैव ओके, इस हफ्ते कुछ ऐसा हो सकता है कि आप स्टक फील करें, आपको लगे कि यार मैं ऐसी जगह फंस गया हूँ कि अब इस चीज़ से मैं कैसे निकलूँ, मुझे तो रास्ता ही नहीं दिख रहा है यहाँ से निकलने का। तो अगर इस महीने कुछ ऐसी चीज़ में आप पढ़ते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट चक्रा से डिसीज़न लें, प्यार से डिसीज़न लें। ओके, जितना आप प्यार वाली एनर्जी में रहेंगे उतनी चीज़ें ईजी होगी। तो स्टकनेस आती हुई दिख रही है। स्टकनेस के साथ ही साथ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी दिख रही है। एक अच्छी फैमिली वाला कार्ड है ये, अच्छे रिलेशनशिप वाला कार्ड है, अच्छे फ्रेंडशिप वाला कार्ड है। तो वो सब सेटिस्फेक्शन पर्सनल लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। तो फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम रहने वाला है। और ये वो एनर्जी है जो आपको नहीं पता है कि आपकी तरफ आ रही हैं। तो हो सकता है कि कुछ सडन आपका फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने का प्लान बन जाए, या फिर ऐसा कुछ आपका डेट पे जाने का किसी पर्सन के साथ प्लान बन जाए। मतलब इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलते हुए दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल है आपके करियर, और अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ यहाँ पे होते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब आप जो भी अपने करियर की तरफ एफर्ट्स लगाएंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ एफर्ट्स लगाएंगे, तो वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा ग्रो होगी, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ज़रूरी है कि आप एम्बॉडी करें किंग ऑफ पेंटिकल को। मतलब किंग ऑफ पेंटिकल सबकी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपनी फैमिली की केयर करता है। इसे अपने पेरेंट्स की टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है, अपने बच्चों की टूवर्ड्स पता होती है, अपने दोस्तों के टूवर्ड्स, अपनी वाइफ या हस्बैंड के टूवर्ड्स। तो वो ज़रूरी है कि आप इस महीने एम्बॉडी करें कैप्रिकॉर्न्स। बी अ गुड सन और डॉटर, बी अ गुड हस्बैंड और वाइफ। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है। पास्ट की कोई चीज़ आपको इस हफ्ते परेशान कर सकती है कैप्रिकॉर्न्स। जितना ज़्यादा आप पास्ट को रिलीज़ करके रखेंगे उतना आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे और अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, बट जितना आप ओवर थिंक करेंगे कि ये तो मेरे साथ कैसे हो गया, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया था, मुझे इस पर्सन की याद आती है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो हम सब नॉर्मल ह्यूमंस हैं और हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं कैप्रिकॉर्न्स। बट ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा पास्ट में जाके किसी चीज़ को ना आपने ऐसे होल्ड करके दिल से लगा के रखा है और आप बोल रहे हो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इस चीज़ को रिलीज़ नहीं करूँगा। तो ये चीज़ जो भी है ये आपके लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए 4 ऑफ पेंटिकल में रिफ्लेक्ट हुई है, जिसे आपने दिल से लगा के रखा है। तो यू नीड टू सी कि क्या चीज़ आपने दिल से लगा के रखी है जिसको आप छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये वो एनर्जीज़ हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं या फिर हैं और आपको पता नहीं है। तो हो सकता है कि क्योंकि आपने किसी चीज़ से हील नहीं किया हो तो वो चीज़ आपके सक्सेस में ब्लॉकेज बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है। मतलब अगर आपको ट्रिगर करती हैं चीज़ें, ट्रिगर एज इन क्या आप बैठे हो खुशी खुशी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी पर्सन के साथ में, फिर आपको एकदम से याद आ जाता है यार उस पर्सन ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। या फिर आप किसी की सोशल मीडिया पे पिक्चर देख लेते हो, आपके जैसे एक्स ने अपलोड किए, फिर आपको ट्रिगर हो जाता है इसने मेरे साथ बहुत गलत किया था यार, ये मेरे साथ क्यों नहीं है यार, मेरे को इसकी याद आती है यार। तो ऐसे अगर आप किसी भी वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हैप्पीनेस दिख रही है बट और भी चीज़ें दिख रही हैं, तो ध्यान रखिए। और क्या होगा आपकी जनरल लाइफ में,
खूबसूरत कार्ड्स आए हैं बहुत ही, और बहुत ही टॉरस से मिलती जुलती आपकी रीडिंग लग रही है। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। कोई चीज़ आपको तकलीफ़ पहुंचा सकती है, सॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज अब दिख गई है, तो कोई रिलेशनशिप है, कुछ है जो आपको तकलीफ़ पहुंचाएगा। हो सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है कि जब वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाएगी, बट उसके बाद क्या होगा, आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आप किसी जॉब में हैं, ठीक है, अब आपको उस जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपका बॉस आपको उस जॉब में रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा है कि हाँ ये पर्सन है, ये अच्छा काम करता है। आप बहुत अपनी साइड से मेहनत करते जा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा BS ले रहे हो अपने कोवर्कर्स की या अपने बॉस की, तो आप बर्दाश्त करते जा रहे हो, बट एक पॉइंट आता है कि इतना गलत हो जाता है, सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि इतना ज़्यादा गलत हो जाता है कि फिर आपकी सोल बोलती है कि भाई अब तो निकलो यहाँ से, अब तो यहाँ क्या ही रखा है, यहाँ पे अपना कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस ऐसे जब वो पेनफुल सिचुएशन आती है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्रिएट करती है, तो क्या होता है फिर एस ऑफ वांस आता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक साइकिल ख़त्म हो रही है, एक जगह है जहाँ आपको समझ में आ गया भाई यहाँ तो कोई होप नहीं है, अब यहाँ से तो यहाँ तो अपन को वो रिकग्निशन, वो एक्नॉलेजमेंट और वो वैल्यू नहीं मिल रही है एज ए पर्सन, चाहे वो जॉब हो चाहे कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो। फिर यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग आई यूनिवर्स की साइड से, एस है, नई शुरुआत किसी चीज़ की, कुछ पैशनेट न्यू बिगनिंग, वांस है, मतलब पैशन से रिलेटेड है, किसी इस चीज़ से रिलेटेड है जो करना आपको बेहद पसंद है, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, जो काम आप ज़िंदगी में हमेशा से करना चाहते थे उस चीज़ से रिलेटेड है। तो जब जैसे ये एंडिंग होगी, हो सकता है कोई आपको जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हर्ट करे, बट जब ये एंडिंग होगी तो जैसे एक दरवाज़ा बंद होगा वैसे ही दूसरा दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। 10 नंबर एंडिंग, 10 नंबर एंडिंग, और एस मतलब पहला नंबर मतलब न्यू बिगनिंग, ठीक है। जैसे ये एंड होगा वैसे ही न्यू बिगनिंग आ जाएगी, ठीक है। ये किसी भी लाइफ के किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। द टावर इन रिवर्स है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाउंडेशन ख़त्म हो रही है, कि यार ये साइकिल मेरी लाइफ से ख़त्म हो गई, या ये इतना बुरा इस हफ्ते मेरे साथ हो गया, तो अब तो स्टेबिलिटी ही ख़त्म हो गई, एज इन के स्टेबल एज इन वर्ड। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दूँ तो जैसे आपकी कोई फ्रेंड, जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, ये कुछ भी हो सकता है, आप मेरे एग्जाम्पल को समझ रहे हैं या नहीं मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, कि मैं सही से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नहीं। जैसे कोई आपकी फ्रेंडशिप है किसी से, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, जिससे आप रोज़ उसके साथ हैंग आउट करते हो, कुछ भी होता है तो फटाक से आप उस पर्सन को फ़ोन लगा लेते हो, और कुछ भी होता है तो आप उस पर्सन के पास जाते हो। वो पर्सन आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है आप अपने दोस्त के पास जा रहे हो, पर दोस्ती में कुछ ऐसा हो गया कि दोस्ती ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है, यार वो इतना बड़ा वॉइड अब मेरी ज़िंदगी में क्रिएट हो गया है, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ में नहीं है, मतलब मेरी स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है ना, ऐसा लगता है ना, हमारा फाउंडेशन ख़त्म हो गया। ये फाउंडेशन है टावर, फाउंडेशन ही हमारा ब्रेक हो गया है, तो अब तो ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ा खालीपन है एक जो लाइफ में क्रिएट हो गया है। पर उस टाइम ध्यान रखिए कि एस ऑफ वांस आया है, मतलब ये फाउंडेशन ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ नया फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है। अगर आपको लग रहा है योर लाइफ इज़ फॉलिंग अपार्ट, अब सब कुछ ख़त्म हो गया इस हफ्ते, इतनी बुरी चीज़ हो गई है, तो ये रिवर्स में आया है, मतलब कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। आपकी किसी आपके लाइफ में किसी पार्ट में बहुत ही बड़ा एक फाउंडेशन बिल्ट हो रहा है, कुछ नया बिल्ट हो रहा है, उस चीज़ को ध्यान रखें। 8 ऑफ वांस है, किसी से कम्युनिकेशन होगा और बहुत ही प्यारा होने वाला है। यहाँ कोई पर्सन है जो डेस्परेटली आपसे बात करना चाहता है इस हफ्ते, और दिख रहा है कि बात करेगा भी, ओके, बात करेगा भी, ओके। आई फंबल एट टाइम्स। तो यहाँ पे अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट मतलब सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम आपके लव लाइफ के बारे में बात करेंगे, बट क्योंकि अभी हम आपकी जनरल लाइफ
के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई कॉल आ जाए, हो सकता है आप जॉब के इंटरव्यू दे रहे हों और आपके पास कॉल आ जाए जॉब के लिए, हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो जिससे आपकी बहुत समय से बात नहीं हो और आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो उनका कॉल आ जाए, हो सकता है कि आपकी इस हफ्ते जब आपके पेरेंट्स से बात हो तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात हो जो एक टर्निंग पॉइंट रहे आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। तो बातचीत से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हफ्ता रहने वाला है। बातचीत किसी से भी हो सकती है, किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, ठीक है। किंग ऑफ वांस दिख रहा है यहाँ पे, कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सन दिख रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सुन लीजिए अच्छे से कैप्रिकॉन्स। ये पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, इनके चार्ट में हो सकता है कहीं पे, या फिर इनका सन साइन हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये पर्सन बहुत ही बोल्ड हैं और ये वो पर्सन है जो आपको आके सिखाते हैं कि यार तू गलत कर रहा है लाइफ में, तू इस रास्ते में मत जा, तो उस रास्ते पे जा। ये कोई भी हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये कोई आपका दोस्त भी हो सकता है जो आपको सही गलत बताता है, जिसके इंटेंशन आपके लिए अच्छे हों। तो जब आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, माई लाइफ इज़ फॉलिंग अपार्ट, तो उस पर्सन के पास जाइए, उससे बात करिए, आपको बहुत ही कंफर्ट और हेल्प मिलेगी कैप्रिकॉन्स लाइफ में, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ही चार्मिंग है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, ये आपको बहुत ही यूनिक लगता है। मैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसीलिए बता रही हूँ कि शायद आप पहचान जाओ कि ये कौन सा पर्सन है जिसके पास मुझे जाना चाहिए अगर मुझे गाइडेंस की ज़रूरत हो तो, ठीक है। और अब हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं जिसका आप बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं। आई नो आपके लिए आपकी लव लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके, लव लाइफ में एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको किसी पे क्रश है या फिर कोई पर्सन है जिसको आप पसंद करते हैं, आपको लग रहा है यार ये तो मुझे कॉल ही नहीं करता है, ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, मुझे ही सारे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, आगे रह के कॉल ही नहीं आता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बैलेंस एक कनेक्शन में बन रहा है, मतलब जितना आप चाहते हैं किसी से बात करना उतना वो पर्सन भी चाहता है आपसे बात करना, जितना आप मिलना चाहते हैं आपका पर्सन भी उतना ही आपसे मिलना चाहता है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ज़रूरी है कि आप अपनी लव लाइफ में थोड़े एफर्ट्स लगाएं, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ चीज़ है जो ख़राब हुई है पहले तो उसे ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है तो उससे पूछने की कोशिश करें कि आप मुझसे इतना डिस्टेंट क्यों हो रहे हैं, या फिर क्या रीज़न है कि आप मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करने की और एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, ठीक है कैप्रिकॉर्न्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स आया था और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है। कुछ पावर कपल सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन कैप्रिकॉर्न्स। हो सकता है कि कोई पर्सन है वो उतना ही ज़्यादा आपको पसंद करता है जितना ज़्यादा आप उसे पसंद करते हैं, जैसा मैंने आपको टेम्परेंस के आने के बाद भी बताया था। तो ये क्वीन ऑफ वांड्स आपकी एनर्जी फील्ड में दिख रहा है। अगेन हो सकता है कोई फायर साइन हो जिससे आप डील कर रहे हो। ये पर्सन आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ओके। तो हो सकता है ये आपका पर्सन नहीं हो, पर कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको किसी चीज़ की रियलिटी बता दे, कोई ऐसा पर्सन हो जो आपकी हेल्प कर दे आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट दिख रहा हो, या फिर ये आपका पर्सन ही हो जिसकी एनर्जी हमें यहाँ पे दिख रही है। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ डिसीजन लिया है कैप्रिकॉर्न। मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। और पास्ट के लिए एक कार्ड देखते हैं। बहुत ही सिमिलर कार्ड से दोनों कार्ड नंबर टू मतलब डिसीज़न लेना है और आगे बढ़ना है। तो मुझे लग रहा है कि पास्ट से ही ये एनर्जी चलती हुई आ रही है कि अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे अपनी लव लाइफ में क्या एक्शन लेना है। बहुत सारा कन्फ्यूजन भी यहाँ पे पास्ट में दिख रहा है किसी कनेक्शन को लेके, और वो मुझे लग रहा है कि वो जो कन्फ्यूजन है वो इस हफ्ते और आने वाले हफ्ते धीरे धीरे करके कन्फ्यूजन दूर होगा। आपकी साइड से भी दूर होगा और आपके पर्सन की साइड से भी दूर होगा, पर उसके लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे
दिख रहा है कि दो लोग हैं, उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। द हाई प्रीस्टेस आपकी स्ट्रेंथ में आया है कैप्रिकॉन्स। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। ये भी नंबर टू दिख रहा है। अब यहाँ पे 222 हो गया है, तो आपको हो सकता है कि 222 दिख रहा हो बहुत ज़्यादा, या फिर 222 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। तो यहाँ पे अगेन डिवाइन का कहना है कि आपकी जो हिम्मत है, जो आपकी स्ट्रेंथ है इस कनेक्शन में, वो ये है कि जितना आप अपनी गट फीलिंग, जितना आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, उतना आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। ज़रूरी है यहाँ पे थोड़ा साइलेंस में रहना, थोड़ा मेडिटेशन करना, क्योंकि आप तो डिवाइन को प्रे करते हो। आप जैसे डिवाइन को बोल रहे हो, यार मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में कोई पर्सन क्यों नहीं आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है जो आप डिवाइन से करते हैं, ठीक है। तो उसका जवाब आपको कैसे मिलेगा? जब आप मेडिटेशन में जाएंगे तभी, क्योंकि आप जब तक साइलेंट नहीं रहेंगे, आपका दिमाग साइलेंट नहीं रहेगा, तब तक जो डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं वो आपको सुनाई नहीं देगा। कैप्रिकॉर्न, कोई बुराई नहीं है दिन भर में 5 या 10 मिनट मेडिटेशन में बैठने के लिए, अगर उससे हमारी ज़िंदगी सुधरती है, तो अगर उससे हमें समझ में आता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो कोई बुराई नहीं है ऐसा करने में, ठीक है। फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। ओह मैन, ओके, फ्यूचर में काफ़ी कुछ क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है पास्ट में कि क्या होगा, क्या करना है, किधर जाऊँ, कुछ पता नहीं है मुझे, फ्यूचर में पेज ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली क्लैरिटी आ रही है। यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ कप्स दिख रही है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ठीक है। चाहे आप कोई मेल पार्टनर सीख कर रहे हो या फीमेल पार्टनर सीख कर रहे हो, कोई क्वीन ऑफ कप्स है जो आपकी लाइफ में फ्यूचर में आते हुए दिख रही है। हो सकता है अगले महीने या अगले हफ्ते ये एनर्जी आपकी लाइफ में आए। ये पर्सन है जो बहुत ही इमोशनल है और आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। तो हो सकता है ये कोई पास्ट में कोई आपकी फ्रेंडशिप थी जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और ये फ्रेंडशिप चेंज हो जाए रिलेशनशिप में, या फिर कोई नया पर्सन हो जो आपकी लाइफ में एकदम से आ जाए। ये देखिए, हमने किंग ऑफ वांस थे, क्वीन ऑफ वांस थे, बट ये मुझे कोई तीसरी एनर्जी दिख रही है जो आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके कैप्रिकॉर्न्स, वी हैव जस्टिस। आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं टॉरस के कार्ड्स से। सो जस्टिस है यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है कि जो आपके कर्मास हैं वो आपको रीपे होने वाले हैं। मतलब जो आप किसी चीज़ में अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं, किसी कनेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो वो एफर्ट्स यहाँ पे रीपे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा, बिल्कुल होगा। अगर आपको ये लगता है कि यार मैं हमेशा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम मेरे साथ गलत होता है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आपके साथ सही होगा। जो आपने अच्छा किया है वो आपको ज़रूर रीपे होगा। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और कई बार आपने अच्छा किया और आपके साथ अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके वाइब्रेशंस में कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। जैसे शायद मैं आपके लिए डिस्कस कर रही थी ना कि आई डोंट रिमेंबर। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने लव वाइब्रेशन में रहें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप अपने लव वाले वाइब्रेशन में रहेंगे उतना ईजिली आप किसी को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप पूरे टाइम नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनिफेस्ट, ओके। और ये क्वीन ऑफ कप्स कोई भी हो सकता है। मुझे लग रहा है फ्यूचर में ये आपकी लव लाइफ में ये पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो हो सकता है अगर ये रोमांटिकली आपका इस पर्सन से कनेक्शन नहीं है तो ये कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो है जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा आपकी लव लाइफ में, ओके। वी हैव द स्टार कार्ड, हीलिंग आते हुए इस हफ्ते दिख रही है आपकी लव लाइफ में। जजमेंट, सेकेंड चांस, आपके रिलेशनशिप को सेकेंड चांस मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो अगर कोई कनेक्शन है जिसमें गड़बड़ चल रहा है तो चीज़ ठीक हो सकती है। जस्टिस भी है, जजमेंट भी है, फॉर श्योर कुछ अच्छा होगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें कि अपने पर्सन पे ब्लेम ना डालें, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट ना करें, बात को ना बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें। जितना आप काम रह के, जितना आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके अपनी लव लाइफ में डिसीजंस लेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट इस
फिर से कॉन्फ्लिक्ट की बातें हैं, फिर से वही सारी एनर्जीज़ हैं कि कुछ एक साइकिल ख़त्म हो रही है या कुछ पेनफुल हो रहा है, कोई हर्ट कर रहा है किसी को। बट चीज़ें ठीक भी होंगी, पर चीज़ें तभी ठीक होंगी जब आप ठीक करना चाहेंगे। अगर आपको पूरा ध्यान नेगेटिविटी पे, देखिए आप टैरो प्रेडिक्शंस देख रहे हैं ना यहाँ पे बैठ के, पता है आपको ये प्रेडिक्शंस क्या हैं? ये जो आपकी अभी की एनर्जी है ना, उस हिसाब से आपका क्या फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट रहा है, ये वो एनर्जीज़ है। अब आप जो एनर्जीज आज आपका आज डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या है। आपके आज के थॉट्स डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो अगर आप इस एनर्जी को आज चेंज करना चाहें कि आई विल बी इन माई हैप्पी वाइब्रेशंस, मुझे तो अच्छा मैनिफेस्ट करना है, मैं तो अच्छी चीज़ों पे ध्यान दूंगा, मैं तो अपने लव वाइब्रेशंस में रहूँगा, मैं अपने डिवाइन प्लान पे भरोसा रखूँगा, और जब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखेगा तो मैं सिर्फ सरेंडर कर दूँगा कि मुझे तो मेरे भगवान पे भरोसा है, जो होगा अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप उन एनर्जीज़ में रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रिडिक्शन अच्छी होती जाएगी। मतलब इट्स नॉट रिटर्न इन द स्टार, दिस टैरो ट्रीडिंग इज़ नॉट रिटर्न इन द स्टार कि कहीं पे स्टार्स पे लिखा हुआ है कि कैप्रिकॉर्न के साथ इस हफ्ते ऐसा होगा। ये नहीं वैसे काम करता है। मेरी अगले हफ्ते की रीडिंग उस पर डिपेंड करेगी कि इस हफ्ते आप क्या सोच रहे हैं और आपके क्या थॉट्स हैं, आप कैसे एक्शंस ले रहे हैं, आप क्या लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं। ये किसी भी बुक में ये रीडिंग नहीं लिखी हुई है कि अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते कैप्रिकॉर्न के साथ ये होने वाला है। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप जैसे इस हफ्ते डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस बताएंगे कि आपके अगले हफ्ते की प्रेडिक्शंस क्या हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने अच्छे वाइब्रेशंस में रहें, खुश रहें, भगवान पे भरोसा रखें, प्यार बांटें, पेरेंट्स पे ध्यान दें, जो मैंने स्टार्टिंग से बोला है उस पर ध्यान दें। लव लाइफ इम्पॉर्टेंट है, बट लव लाइफ आपके लिए सब कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ ही अच्छी नहीं है, अगर आपके वाइब्रेशंस इतने हाई नहीं, आपके वाइब्रेशन हमेशा नीडी वाइब्रेशंस हैं कि मुझे कोई चाहिए, मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई चाहिए जो मुझे घुमाने ले जाए, मुझे कोई चाहिए जो मुझे मेरे लिए जोमेटो से कुछ ऑर्डर करे अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी है ना, तो आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं हो पाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पूरा सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं कि मुझे मेरी लाइफ बनानी है, मुझे मेरा करियर बनाना है, मुझे खुश रहना है, मुझे अपने फ्रेंड्स फैमिली को टाइम देना है, उतनी ज़्यादा ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ अच्छी होती जाएगी। अट्रैक्टिव बनिए। अट्रैक्टिव कैसे बनते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा नीडी वाइब्रेशंस में हैं, यही पर्सन चाहिए, ये मुझे कब कॉल करेगा, मुझसे कब बात करेगा, उतने ही आप अट्रैक्टिव बनते जाते हैं। आपकी वाइब्रेशंस क्या हो रही है? अनअट्रैक्टिव बन रही है। वो पर्सन तो मिलेगा नहीं और कोई भी पर्सन नहीं मिलेगा। बट जितना आप चीज़ों को रिलीज़ करते हैं, जितना आप कामली बिहेव करते हैं, जितने आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं, उतने ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बनते जाते हैं। तो चीज़ें अट्रैक्ट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, ठीक है कैप्रिकॉर्न्स। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। ओके बाय, टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मैंने जो बातें बोली हैं वो ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर ये आपके 15-20 मिनट वेस्ट हो गए ना, अगर आपने रीडिंग को 4 दिन बाद याद नहीं रखा तो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।